अब हम बात करेंगे ज़रा सेलिब्रिटीज़ की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उस पर हमारे सेलिब्रिटीज़ और भारतीय सेलिब्रिटीज़ का भी नुक्ता नज़र सामने आया। किसी ने ट्विटर को अपना हथियार बनाया, किसी ने फेसबुक पर लोगों से बातचीत की, लोगों के फिर उनको कमेंट्स भी सुनने पड़े। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ थी जिन्होंने बड़ी नेगेटिव बात की, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अमन की बात की। तो आज हमने ख़ास तौर पर अपने प्रोग्राम में 2 पाकिस्तान के जो मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं उनको दावत दी है और बहुत खुशी है हमें कि उन्होंने हमें वक्त दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी खालिद अनम साहब, जो कि एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और बहुत सीनियर अदाकार हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे आऊँ। अच्छा, आपके साथ साथ हमने एक और खातून को दावत दी है जो कि हैं यसरा रिजवी। ये भी लिखती भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं और मतलब मल्टी टैलेंटेड खातून हैं। और अच्छा, इनका भी एक क्लिप, आपका भी एक क्लिप खालिद साहब जो कि हमने ट्विटर पर देखा, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। यसरा का भी एक क्लिप था जिसमें उन्होंने कुछ शायरी सुनाई थी। तो पहले ज़रा वो अमन की शायरी सुनते हैं, फिर आते हैं इस बारे में बात करने के लिए। गुलवतनी के नारों में या ट्विटर की ललकारों में अगर सचमुच जंग हो जाती है तो जंग सरहद पर रहती नहीं, ये तकियों तक आ जाती है। माओं के बेवाओं के ख्वाब सभी खा जाती है, आंख से धोकर मुस्तकबिल पानी पानी कर जाती है। हिंदू मुस्लिम या ईसाई ये फर्क कहां कर पाती है, हर एक गली मोहल्ले को खून से नहलाती है। गोली सरहद पार लगे आवाज यहां तक आती है, भूख प्यास और गुर्बत का झंडा भी लहराती है। ये आने वाली नस्लों का नुकसान बड़ा कर जाती है। आन बान पे खेली बाजी हाथ नहीं फिराती है कि एटम बम है पास में इनके और कौम बड़ी जज्बाती है। वो तोपों तक का किस्सा था, अब दुनिया ही मिट जाती है। जी सुना आपने, कितनी अच्छी बात की अमन की। और ज़ाहिर है पाकिस्तानियों की तरफ से हमेशा अमन की बात होती है और हम दुआ ये करते हैं कि जिसको हम ये अमन की ज़ुबान सुनाना चाह रहे हैं, जिसको अमन का ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, उसकी तरफ से भी अमन का मैसेज आए ताकि ये ख़ित्ता, ये दुनिया पुरअमन हो जाए। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। पहले लेडीज़ फर्स्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि युसरा, आप पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया आपके पास कैसे आया कि ये अमन पर शायरी की जाए और इसे फैला दिया जाए? फैलाया तो मैंने नहीं है, लेकिन शायरी क्योंकि मैं कर रही हूँ काफ़ी अरसे से और पिछले 1 साल से उसने इंटरनेट पे खुद ही अपना ज़ोर पकड़ लिया है। इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू, दीज आर 1 मिनट पोइट्री वीडियोज़। और मौका था, रेलेवेंस है इस वक्त। हर पाकिस्तानी और इंडियन इस बात के बारे में कंसर्न्ड है कि आया हम जंग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। तो उसी तरह मैं भी कंसर्न्ड हूँ और ये वो ख्यालात हैं जो मेरे दिल से बरजस्ता निकले, तो इसलिए वो दिल से निकले से शायद तो फैल भी गए। अच्छा, अब दिल से तो निकले थे, हम ये भी चाहेंगे कि आपकी ज़ुबान से दोबारा से लाइव हम सुन लें। तो ये आपने अभी सुनानी है हमें, ठीक है? खालिद साहब से हम बात करेंगे। खालिद साहब के ये जो बात हो रही है अमन की, कि हमारा पैगाम अमन होता है, लेकिन भारत की तरफ से शायद अमन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, या शायद वो किसी और ही माइंडसेट में है। आपकी भी एक वीडियो जो कि ट्विटर पर काफ़ी लोग देख रहे हैं और उसके अंदर आप कुछ बात कर रहे हैं ऐसी जो कि अभिनंदन के हवाले से हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये कि ये दुनिया जान ले, भारत भी जान ले कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम तो अपनी बात करते हैं, हम तो खुद से मोहब्बत करते हैं, आपसे भी मोहब्बत करते हैं। और हमारे दीन में तो पड़ोसियों का बड़ा हक होता है, पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। हम तो जहां नाइंसाफी होती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसमें कोई नस्ली लिसानी फसाद नहीं है, ना इसमें कोई रिलीजियस बात है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। आप सड़क पे जा रहे हो, किसी को आप पिटता देखेंगे तो आप रोकेंगे और पूछेंगे भाई क्या हो रहा। और ये अजाब टूटा हुआ है, 70 साल हो गए, जहां 2 लोग, ये ऐसा ही है कि हम 2 पड़ोसी हैं और 70 साल से रह रहे हैं।
बात करने को तैयार नहीं है, वो वहां से ईंटें मारते हैं, यहाँ से पत्थर मारते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। अगर आपसे कोई गुफ्तगू करना चाह रहा है, आप बात करें, और आप ठीक है, आपके जो आपका परसेप्शन ऑफ हीरो है वो ऐसा ही होगा, ये तो अपनी नजर है ना। हमारे हीरोज राशिद मिन्हास होते हैं, हमारे हीरोज रहम आलम होते हैं, रफीकी शहीद होते हैं, मेजर अजीज भट्टी होते हैं, तो वो ठीक है, हम आपके हीरोज को कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब बात यहां आती है कि मैं आपसे अच्छा सलूक करूं, आपका ख्याल रखूं, आपकी जान बचाऊं, आपको खिलाऊं पिलाऊं, और आप फिर आपके अंदर चूंकि वफा का अंसर कुछ कम है, तो आप जाके फिर अजीब आपने बात की कि मुझे मेंटल हैरेसमेंट, ये मतलब अजीब सी बात थी ना, मेंटल हैरेसमेंट। भाई क्या मेंटल हैरेसमेंट? एक शख्स ने बुरा कहना होता है ना, तो कुछ मिलता नहीं है बुरा कहने को, तो एक नई इख्तिरा इजाद कर लेता है। अब एक तो बचाया, लोग उसे मार रहे थे, एक फौजी जो है वो भारत का, वो पिट रहा था लोगों से, और हमारे फौजियों ने उसकी जान बचाई। एक ऑफिसर है भाई, एक ऑफिसर है, और वो तुम जमीन पे गिरे हुए हो, और तुम्हें हमारे जवानों ने, हमारे पाक फौजियों ने तुम्हें, तुम्हारी इज्जत आबरू रखी, तो कम से कम आप उसके ममनून और मशकूर तो हो। अच्छा, लेकिन उस पर भी प्रेशर होगा, जाहिर है, जब वो अपने मुल्क गया तो उस पर प्रेशर होगा कि भाई वहां पर मैं कोई बात करूं ऐसी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की तारीफ कर देता तो उस बेचारे का पता नहीं क्या हाल करते वहां के लोग। एक मैं बात आपको बताऊं, देखिए इस सारे किस्से में हमारा मीडिया है वो असल हीरो बन के उभरा है, जिसमें आप भी शामिल हैं और तमाम मीडिया पर्सन शामिल हैं, कि किस तरह इंटेलिजेंटली, किस तरह एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से जो मीडिया हमारा उभरा है ना, ये तो दुनिया ने देख लिया है। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे ये, क्योंकि इंडियन मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा फर्क हमें नजर आया, क्योंकि जाहिर है आप भी मीडिया देखते हैं और आपको भी नजर आता है कि कैसे रिपोर्टिंग होती है। मैं जरा यसरा से बात कर लूं, एक सवाल मैं यसरा से भी ले लूं कि सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की एक जंग जारी थी, और यसरा जो कि आपकी शायरी थी वो तो पॉपुलर हो गई, तो आपको सोशल मीडिया पर ज्यादा क्या नजर आया? अमन की बात कहां से हो रही थी और किन तबकों से हो रही थी? देखिए, इश्तियाल पसंद करने वाले लोग भी बॉर्डर के दोनों तरफ पाए जाते हैं, अमन पसंद लोग भी बॉर्डर के दोनों तरफ पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मार देना चाहिए और कुछ वहशी और जंगी सूरत हाल क्रिएट हो जानी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि वही सोल्यूशन है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो आराम से अपना रहते रहें और हम आराम से अपना रहते रहें। एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया पे मैं तो वही बता सकूंगी आपको कि जो मेरी पोइट्री पे मुझे डिफरेंट हैंडल्स पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से कमेंट्स मौसूल हुए, तो उसमें 90 से 95% लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट अप था, और वो ये था कि भाई हमें जंग नहीं चाहिए। लेकिन उसमें बहुत से पाकिस्तानी लोग थे जो कि जिनका ख्याल था कि अमन की बात नहीं करनी चाहिए, बहुत से इंडियन लोग थे जिनको लगता था कि अमन की बात नहीं करनी चाहिए। बट बड़ा मिला जुला सा ही रिस्पॉन्स है, दोनों तरह के लोग दोनों जगह पाए जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करना चाहें, चाहे वो पीस हो, चाहे वो फिर एक आउटराइट जंग हो, उसके लिए पीपल विल बी द मोटिवेटर्स ऑफ इट। लोगों को मोटिवेट करने में जो एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस का फैक्टर बड़ा अहम होता है ना, कि आपकी तरफ से अगर अमन की बात गई तो आपने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ की नुमाइंदगी की, और आपने अमन का मैसेज दिया। तो अब अगर हम इंडियन सेलिब्रिटीज़ को देखें जो कि वहाँ के फिल्म स्टार्स हैं, तो उनकी तरफ से आपने जो रिस्पॉन्स देखा वो कैसा था? उनकी तरफ से मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनके कोई अलग अलग तरीक़ों से ट्वीट्स फॉलो कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने तो जो कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे देखा है वो ये देखा है कि यहाँ से बयान गया, वहाँ से आया, वहाँ से बयान आया, यहाँ से गया। इट्स अ वेरी वेरी मिक्स्ड रिस्पॉन्स इन सेलिब्रिटीज़, बिकॉज मुझे इंडियन सेलिब्रिटीज़ के बारे में थोड़ा सा ये भी लगता है कि वो भी, ये जैसा खालिद साहब ने अभी कहा, बल्कि आप अभी कह रहे थे कि अभिनंदन ने वापस जाकर कुछ तो कहना था, तो उसी तरह इंडियन सेलिब्रिटीज़ बड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं। उनकी बातों से ये लगता है कि वो इस प्रेशर में है कि वो कहीं किसी भी पॉइंट पे प्रो पाकिस्तानी ना सुनाई दे दें। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, आप कोई शायरी सुनाएंगी इस वक्त हमें जो कि अमन से रिलेटेड हो? एक तो जो शायरी हमने सुन ली आपकी,
लेकिन क्या कुछ और ऐसा कुछ है जो आप सुनाना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा इस वक्त हमें। मैं बस 4 जुमलों पे आपको छोड़ना चाहूँगी। ये शायद इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा सकता है, और कभी कभी आम आपसी ताल्लुकात के लिए भी मुझे ये लाइंस कुछ कल ही आई कि ये ज़िंदगी के ज़ाब्ते और तुझसे राब्ते, ये ज़िंदगी के ज़ाब्ते और तुझसे राब्ते, साथ चल सकते नहीं हम और मिल सकते नहीं। साथ चल सकते नहीं और मिल सकते नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि हम साथ भी चलें, मिलते भी रहें। खालिद साहब को मैं ज़रा गुफ्तगू में शामिल करूं। खालिद साहब जी, हम बात कर रहे थे वो मीडिया वाली, कि मीडिया का रोल कितना अहम होता है किसी भी मौके को बढ़ाने में या उसको फिजल आउट करने में। तो वहाँ का मीडिया हमने देखा कि बिल्कुल ही एक ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर जंगी जुनून सवार है और वो जंग करवा कर रहेंगे। देखिए, मीडिया तो एक अलग सतून बन चुका है ना सोसाइटी का। अब तो जने डेजर्ट स्टॉर्म से जाएं, जब CNN अमेरिकन फोर्सेस से पहले कुवैत डेजर्ट्स में मौजूद था, तो मीडिया इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सिनारियो। और अगर मीडिया चाहेगा अमन करा देगा, मीडिया चाहेगा तो जंग भी करा देगा, अल्लाह ना करे। मुझे लगता है कि अभी हमने एक्चुअली हमें तो मालूम था, दुनिया ने इंडिया को ओवररेट किया हुआ था। अच्छा, पाकिस्तानी बड़ी एक शरीफ कौम है, जो होता है खानदानी कौम होती है, कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। वो हालात का इंतजार करते हैं कि यार जब मौका आएगा खुद लोग दुनिया को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया इतना बोलता रहा, लेकिन जब सर पे पड़ी तो वो खुल गए, उनमें था ही कुछ नहीं। आप एक यानी वो खुद उन्होंने अपने ही फिक्रों को, अपने ही स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया। उन्हें बाद में एहसास हुआ, आई फील सॉरी फॉर देम आल्सो। और युसरा ने बड़ी अच्छी बात की, भाई उन्होंने कुछ तो कहना था, वो अपने मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन मकसद मेरा कहने का ये है कि चूंकि मीडिया पीपल, सेलिब्रिटी पीपल, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है। मैं तो ये जानूं कि सियासतदानों से ज्यादा उनकी फॉलोइंग होती है। इसलिए आपने देखा, यानी मीडिया का हाल हिंदुस्तान का ये है सेलिब्रिटीज का, कि एक स्कैम निकला था कि वो पैसे लेके सियासतदानों के हक में पैसे लेकर जो है वो पैसे लेकर वो कैंपेनिंग करने के लिए तैयार थे। अब बिल्कुल ये वो पैसे देके हो, हमें क्या मालूम ये पैसे लेके मीडिया भी उनका बोल रहा हो। तो बनिया जो एक पुरानी मिसाल हम स्कूल में पढ़ते थे कि बनिए का बेटा कुछ देख के गिरता है। सही है, कहानी है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, गिरा होगा कि हमारे यहाँ पर भी लोगों को चस्का तो है शोर शराबे का, लेकिन हमारे मीडिया ने बड़ा सेंसिबली बिहेव किया। इसी वजह से हमारे बहुत सारे लोग शायद इंडियन मीडिया देख रहे थे, उन्हें चस्का मिल रहा था। मैं आपको बताऊं कि हमारा मीडिया विनर है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं, जंग कोई खेल नहीं है, खुदा के वास्ते। देखिए, चाहे अमवात वहां हो, चाहे शहादतें यहाँ हो, माए के बच्चे जा रहे हैं, बीवियां, औरतें बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, ऐसे नहीं करें। आप समझते क्या है जंग को? उसके लिए वो रियलाइजेशन होनी चाहिए ना। या तो वो अपने इलेक्शन जीतने के चक्कर में वो मोदी साहब जो है वो इस वक्त इतना ज्यादा उनके जहन पर इलेक्शन का भूत सवार हो गया है कि अब वो सोच ही नहीं रहे कि जंग इस खित्ते के लिए, उनके अपने मुल्क के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जनाब, ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत करने में और जंग लड़ने में और आगे जाने में बड़ा फर्क है। असल में वो अपने एयर कंडीशन, और देखिए ना, अपनी बेवकूफी में खुद फंसते चले गए। F-16 गिरा दिया, वो X-15 नस्वार की तस्वीर दे दी, फलाना के, उन्हीं के लोग उनको रिफ्यूट कर रहे हैं। तो बेचारे बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं वो, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और चीज, हमारे बहुत सारे लोग इंडियन मीडिया देख रहे थे क्योंकि उनको वहां पर वो शोर शराबा मसाला मिल रहा था। तो जरा मैं चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है वो जो आपने बात की ना कि सेलिब्रिटीज की बात लोग सुनते हैं, तो आपकी तरफ से हमारे लोगों को एक मैसेज अगर चला जाए कि भाई वो मत देखो, ताकि आप अपने जहनी सुकून में भी रहें और आपको सही सूरत हाल भी पता रहे, तो ये जरूर आप हमारी आवाम को कहें। मैं चूंकि बजाते खुद सेंसरशिप पे बिलीव नहीं करता। अगर आप इसलिए देखना चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आप कितने बेहतर हैं उनसे, तो जरूर देखिए। मरऊब होने के लिए मत देखिए, इसलिए मत देखिए कि यार वो सही है हम गलत है। नहीं भाई, वो सही और हम गलत नहीं है।
देखिए, कहते हैं जंग में पहली कैजुअलिटी और सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होती है वो सच की होती है। आप देखिए कि किस तरह हिंदुस्तान अपने हर बयानिए से फिरता चला गया। फिर अरे उनकी ऑपोजिशन उनके पीछे पड़ गई है कि हमें दिखा दो तो भाई वो 300 बंदे कहां गए। 300 क्या, एक कौवा मरा हुआ मिला वहां पे। बिल्कुल, दरख्तों को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। अब वो सबूत नहीं दे रहे। मोदी साहब से लोग कह रहे हैं कि सबूत दे, तो वो कह रहे हैं आप फौज की बात पर यकीन कर लें बस। पंजाबी में एक मिसाल है, सियाणा कहां गूंज डिगदा है। अकलमंद होता है ना, सियाणा जो होता है वो हमेशा गटर में गिरता है जाकर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का रिस्पांस हमने देखा, एक तो मोदी का रिस्पांस था और एक इमरान खान साहब का रिस्पांस था। उनका कितना रिस्पांस आपको पॉजिटिव लगा कि हाँ हमने इस मामले में साबित कर दिया कि वी आर पीस लवर्स? देखिए, ये तो सबको दुनिया पे वागुजार हो चुका है कि मोदी ने एक पॉलिटिकल मूव चली थी जो कि उसके उल्टी, उसने आसमान की तरफ देख के थूका था, उसके मुंह पे गिर गया और वो उससे निकल नहीं पाया। मोदी की बॉडी लैंग्वेज देख लें आप, बिल्कुल ही वो एक हारा हुआ गिरा हुआ इंसान नजर आ रहा है इस वक्त। इमरान खान हैज इमर्ज्ड and Pakistan has emerged as a state, nation state. Imran Khan has emerged as a statesman. एक जिम्मेदार, देखिए कुव्वत सबके पास है। क्या इंडिया अगर अपनी ताकत पे उसको जोम है तो एटम बॉम्ब तो हमारे पास भी है। बट पहली आप स्पीच इमरान खान की सुने, प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि जंग स्टार्ट करना कोई मसला नहीं है, असल मसला उसको एंड करना। एंड नहीं होती। बिल्कुल, पूरी दुनिया की तारीख हमारे सामने है। वियतनाम वॉर का उन्होंने हवाला दिया, वेरी राइटली, उन्होंने वर्ल्ड वॉर का हवाला दिया। तो एक एक वॉर आपके बस में थोड़ी होती है भाई। झगड़ना क्या, झगड़ ले, अभी झगड़ ले, क्या होता है? हाँ, शुरू हो जाएगा, फिर खत्म करना किसी के बस में नहीं होगा। हाँ, अच्छा, एक और चीज, जिम्मेदाराना बात, अभी एक और कैंपेन भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि इमरान खान को अमन के नोबेल प्राइज से नवाजा जाए। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? लेकिन देखिए उसका जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने दे दिया। बिल्कुल जी, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, कितना अच्छी बात की अमन से। अगर इतना ही, अब इस प्राइजेस की हम क्या बात करें। बाराक ओबामा को दे दिया था पीस प्राइज, जबकि उन्होंने इराक पे अटैक किया था। बिल्कुल, उन्होंने अफगानिस्तान पे वॉर की थी, उन्होंने यमन में वॉर की थी, पाकिस्तान में कितने ड्रोन हमले उनकी सरकार में हुए। तो जब वो 5 फ्रंट्स पे वॉर लड़ रहे थे और उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो जस्ट इमेजिन, आई मीन ये इनामात वगैरह की कोई ऐसी वक़्त होती नहीं है, लेकिन अगर दुनिया वाकई होश करेगी तो जरूर उनको अमन इनाम देगी। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया हमें।